नमस्कार बच्चों, थर्मोकेमिस्ट्री के इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे एंथैल्पी ऑफ फेस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फेस ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले आएगा क्या? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। डेल्टा एच फ्यूजन। अच्छा, फ्यूजन मतलब क्या होता है? फ्यूजन मतलब कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। आई थिंक ये बात आप समझ रहे होगे। ठीक है बेटा, चलिए आइए, लेट अस डिफाइन दिस। सो द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of solid is converted into its liquid form without any chemical change is known as enthalpy of fusion। ठीक है ना? तो जब एक मोल सॉलिड को बेटा उसके 1 मोल ऑफ लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं विदाउट एनी केमिकल चेंज, इस एंथैल्पी चेंज को हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फॉर एग्जांपल, water in the form of ice getting converted to liquid water. The enthalpy of this reaction will be enthalpy of fusion of H2O solid। एंड ऑफ कोर्स चूंकि आप कन्वर्जन कर रहे हो सॉलिड टू लिक्विड का, तो सॉलिड टू लिक्विड में जाने का प्रोसेस कैसा होता है? एंडोथर्मिक होता है। इजी थिंग, नथिंग डिफिकल्ट। ठीक है, सिमिलरली अगला एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, अब ये भी आप समझ ही गए होंगे। आप डिफाइन कर सकते हो उसको, क्या लिखोगे? द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of liquid substance is converted into its gaseous form without any chemical change। क्योंकि वेपराइजेशन में आप कहां से जाते हो? वेपराइजेशन में आप जाते हो बेटा लिक्विड से गैस की तरफ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगेन ये प्रोसेस भी कैसा होगा बेटा? एंडोथर्मिक। जो एंथैल्पी ऑफ फेस ट्रांसफॉर्मेशन है ना बेटा, ये पूरा डेफिनेशन बेस्ड ही है। ठीक है ना? तो इसका मतलब H2O liquid going to H2O gas, the enthalpy of this reaction is enthalpy of vaporization। And similarly, enthalpy of sublimation। इसको भी डिफाइन कर लेते हैं, आप समझ ही गए होगे। The enthalpy change when 1 mole of a solid substance is directly converted into its gaseous form without any chemical change। ठीक है बेटा, आप समझ सकते हो कि ये प्रोसेस भी कैसा होगा? ये प्रोसेस भी सर एंडोथर्मिक ही होगा। ठीक है, लिख देता हूं, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो
एंडोथर्मिक। ठीक है, एग्जाम्पल H2O solid directly going to H2O gas. The enthalpy of this reaction will be enthalpy of sublimation of H2O solid. ठीक है बेटा, चलिए अब आपको एक चीज यहाँ पे समझनी पड़ेगी। क्या, जैसे मान लो कोई सब्सटेंस है बेटा आपका ए सॉलिड, अगर आप डायरेक्टली जा रहे हो ए लिक्विड में, तो इस प्रोसेस की एंथैल्पी चेंज को आपने क्या बोला, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सॉरी, ए सॉलिड से हम जा रहे हैं किसमें, ए लिक्विड नहीं, ए गैस कह लीजिए, इसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। डायरेक्टली ना जाके पहले आप जाओ ए लिक्विड में, फिर आप जाओ ए गैस में, तो ए सॉलिड से ए लिक्विड का एंथैल्पी चेंज क्या हो गया, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और लिक्विड से गैस का एंथैल्पी चेंज क्या हो गया बेटा, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो अगर मुझे ए सॉलिड से ए गैस में जाना है तो मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं डायरेक्टली जाऊं या तो मैं ऐसे घूम के जाऊं। ठीक है ना, तो लगा दो यहाँ पे हेस लॉ, क्या लिखोगे, देयरफॉर हमें क्या मिला, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस के लिए बेटा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जो है वो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन के बराबर होता है। ठीक है ना, हाँ, हालांकि आपको ये बात जाननी है, जब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, जब टू मेक श्योर कि ये तीनों ही एंथैल्पी चेंज दे शुड बी एट द सेम टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर नहीं दिया है तब तो आप टेम्परेचर सेम मानोगे, लेकिन अगर अलग अलग टेम्परेचर दिया है तो तीनों ही एंथैल्पी चेंज को आप सेम टेम्परेचर पे लाओगे, इस पे सवाल पूछा गया है। और सेम टेम्परेचर पे लाने के लिए आप क्या यूज करोगे, किरचॉफ्स इक्वेशन, जो मैंने लेक्चर 1 या 2 में थर्मोकेमिस्ट्री में बताई थी। मैं उसका लिंक पेस्ट करने की कोशिश कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए लिख देता हूं क्या, ऑल दी हीट चेंजेस हैव टू बी measured at सेम टेम्परेचर। और अगर सेम टेम्परेचर पर ना दिया हो तो क्या यूज करोगे, पहले किरचॉफ्स इक्वेशन। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए आइए अगला डेफिनेशन देखते हैं बेटा। अगली डेफिनेशन जो हम पढ़ेंगे वो रहेगी इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन की। क्या रहेगी, इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। हेडिंग डालिए, इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। ये भी डेफिनेशन बेस्ड है बेटा, तो इट इज द enthalpy change when 1 mole of a when 1 mole of a allotrope of a substance of a substance is converted into its another allotrope। जब किसी सब्सटेंस के एक एलोट्रोप को दूसरे एलोट्रोप में कन्वर्ट करते हैं बेटा, तब जो एंथैल्पी चेंज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। एग्जाम्पल, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल, कार्बन in the form of graphite getting converted to carbon in the form of diamond। कोर्स 1 मोल लेंगे, जो एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन रहेगी वही क्या रहेगा, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। कहां से कहां, ग्रेफाइट से डायमंड की तरफ। क्या ये बात क्लियर है, बताइए।
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आज जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये मोर और लेस डेफिनिशन बेस्ड ही है, तो इन डेफिनिशंस को आप ध्यान से आप समझना। ठीक है बेटा? चलिए, अगली चीज़ मैं डिफाइन करता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हम एंथैल्पी पढ़ेंगे ये हमारा क्या हुआ? एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। अब आइए देखते हैं अगला। नेक्स्ट रहेगा बेटा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसकी डेफिनेशन को आप ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। ठीक है? अब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है? एटम्स आप समझ रहे हो ना? तो बस एटम्स पे आप ध्यान देना। एंथैल्पी चेंज when 1 mole of a substance is converted into its constituent gaseous atoms। ठीक है ना? क्या कह रहा है? जब किसी भी सब्सटेंस के एक मोल को जब किसी भी सब्सटेंस के एक मोल को, वो सब्सटेंस चाहे सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो, लेकिन उसका क्या रहे? 1 मोल रहे, उसको आप किसमें कन्वर्ट कर दोगे? उसको आप कन्वर्ट करोगे उसके कंस्टिट्यूएंट गैसियस एटम्स में। एटम्स में तो कन्वर्ट करोगे, लेकिन ध्यान रहे किस फॉर्म में? गैसियस एटम्स में। ठीक है बेटा? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। ठीक है? इस एग्जांपल देखते हैं बेटा इसका। जैसे मान लीजिए मेरे पास है वाटर लिक्विड। अगर मुझे इसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन निकालना है तो मैं क्या करूंगा? मैं 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर लूंगा और इसको कन्वर्ट कर दूंगा इसके कंस्टिट्यूएंट गैसियस एटम्स में। तो उसके एटम्स कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो ये मैंने इसके कंस्टिट्यूएंट गैसियस एटम्स लिख दिए। तो enthalpy of this reaction is enthalpy of atomization of water liquid। मान लो मुझे enthalpy of atomization निकालना है बेटा मीथेन गैस का। तो मैं क्या करूंगा? मैं 1 मोल ऑफ मीथेन गैस लूंगा और उसको कन्वर्ट कर दूंगा उसके कंस्टिट्यूएंट गैसियस एटम्स में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बताइए। अच्छा, मान लो मुझे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन निकालना है ब्रोमीन लिक्विड का। तो मैं क्या करूंगा? मैं ब्रोमीन लिक्विड लूंगा 1 मोल, उसको कन्वर्ट कर दूंगा उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस एटम्स में। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है? मान लो मुझे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन निकालना है बेटा किसका? मान लो मुझे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन निकालना है कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड का। डायमंड इज ऑफ कोर्स सॉलिड। क्या करेंगे? मैं 1 मोल ऑफ कार्बन लूंगा इन द फॉर्म ऑफ डायमंड। कार्बन में आपको पता है, डायमंड में आपको पता है नेटवर्क 3D स्ट्रक्चर होता है। और इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा 1 मोल ऑफ कार्बन गैस के फॉर्म में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मान लीजिए मुझे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन निकालना है NaCl का सॉलिड के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा? हम 1 मोल NaCl लेंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे उसके कंस्टिट्यूएंट गैसियस एटम्स में। ध्यान रहे एटम्स में, ना कि आयंस में। आयंस में हम कन्वर्ट करते हैं लैटिस एंथैल्पी में। और ये क्या है बेटा? ये आपका लैटिस एंथैल्पी नहीं है, ये क्या है? ये आपका है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मेक श्योर कि आप डेफिनेशंस को आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो। ठीक है ना? चलिए फिर आज के लिए इतना काफी है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू ऑल एंड अ वेरी हैप्पी लर्निंग। थैंक यू बेटा।